नितिन कुमार। आइए डालते हैं आज के देश विदेश की खबरों पर एक नज़र और ताज़ा खबरों के लिए आप जुड़े रहिए। सीएम नीतीश कुमार फिलहाल प्रगति यात्रा पर हैं, लेकिन उन्होंने अपने 2 दिन की प्रगति यात्रा को फिलहाल स्थगित कर दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद उन्होंने अपने कार्यक्रम में यह बदलाव किया है। अर्थशास्त्री और वित्त मंत्री के बाद देश के प्रधानमंत्री बने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का गुरुवार की रात दिल्ली एम्स में निधन हो गया। गुरुवार की रात उन्होंने 8:06 पर एम्स में भर्ती कराया गया था और फिर एम्स दिल्ली में रात 9:51 में उनके निधन होने की सूचना जारी करते हुए उनके निधन की पुष्टि की गई। उनके निधन की खबर को सुनकर मुख्यमंत्री ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके निधन की जानकारी मिलने के बाद अपने 2 दिन 27 और 28 दिसंबर के प्रगति यात्रा कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है। जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने गर्दनीबाग स्थित धरना स्थल पर जाकर बीपीएससी अभ्यर्थियों से मुलाकात की। उन्होंने छात्रों के बीच घोषणा की कि वे शुक्रवार दोपहर 1 बजे छात्रों के साथ मार्च करेंगे, जिसमें वे सबसे आगे रहेंगे। पीके ने बीपीएससी छात्रों को भरोसा दिलाया कि अब कोई उन पर लाठीचार्ज नहीं करेगा और अगर ऐसा हुआ तो सरकार गिर जाएगी। अगर पुलिस ने फिर से छात्रों पर लाठीचार्ज किया तो सबसे पहले वे ही लाठी खाएंगे। उल्लेखनीय है कि बीपीएससी के 17वीं बैच की परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाकर रद्द करने की मांग कर रहे हैं। बीपीएससी की परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलनरत छात्रों पर लाठीचार्ज की निंदा हर विपक्षी दल कर रहा है। विपक्ष के कई नेताओं ने आंदोलन करने वाले छात्रों से मुलाकात भी की है। वहीं इस कड़ी में राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और सांसद प्रियंका गांधी भी बीपीएससी छात्रों के समर्थन में खड़ी हो गई हैं। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में कहा कि उन्होंने संसद में कहा था कि जिस तरह एकलव्य का अंगूठा कटवाया गया था, उसी तरह पेपर लीक करवाकर युवाओं का अंगूठा काटा जाता है। बिहार में एक बार फिर मौसम बदलने जा रहा है। राज्य में 28 और 29 दिसंबर के बीच बारिश होने के आसार है। मौसम विभाग ने इस संबंध में अलर्ट भी जारी किया है। राजधानी पटना समेत दक्षिण बिहार के अधिकतर हिस्सों में शनिवार से कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्के से मध्यम स्तर की बारिश होने का पूर्वानुमान जताया गया है। वहीं शुक्रवार से प्रदेश के ज़्यादातर शहरों में बादल छाए रहने की संभावना है। इस कारण दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, जबकि रात में तापमान बढ़ेगा। मौसम विभाग के वैज्ञानिक आनंद शंकर ने बताया कि 28 से 29 दिसंबर के बीच उत्तर पश्चिम भारत के पश्चिम विक्षोभ प्रभावित करने की संभावना है। इसके साथ ही एक चक्रवाती परिसंचरण पूर्वी बांग्लादेश और उत्तरी पंजाब के साथ ही उसके आसपास 1.5 किलोमीटर ऊपर बना हुआ है। इस दौरान निचले वायुमंडल में पूर्वी और पश्चिमी हवाओं के सम्मिश्रण होने से प्रदेश के मौसम में परिवर्तन होने की संभावना है। तेजस्वी यादव ने एक बड़ा राजनीतिक बयान दे दिया है। उन्होंने दावा किया है कि नीतीश के 4 नेता खेला कर सकते हैं। तेजस्वी ने इशारा किया है कि जेडीयू के 4 नेता बीजेपी के संपर्क में हैं, 2 दिल्ली में और 2 पटना में। इसके अलावा उन्होंने राजद के सदस्यता अभियान समीक्षा बैठक की और कार्यकर्ताओं को 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य पूरा करने को कहा। उन्होंने महिलाओं को प्राथमिकता देने और सभी वर्गों के लोगों को जोड़ने पर जोर दिया। तेजस्वी ने अपनी पार्टी के वादों को भी दोहराया, जैसे माई बहन योजना, मुफ्त बिजली और बढ़ी हुई पेंशन। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की सत्ता बीजेपी के मुट्ठी में है। तेजस्वी ने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय सीएमओ बीजेपी चला रही है और तो और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार सरकार चला रहे हैं। तेजस्वी के इस बयान से सियासी गलियारों में खलबली मच गई है। बिहार में 6 नए पीपा पुलों का निर्माण किया जाएगा। ये पुल पटना के अलावा समस्तीपुर, वैशाली, मधेपुरा, बक्सर और भोजपुर जिले में बनाए जाएंगे। डिप्टी सीएम एवं पथ निर्माण मंत्री विजय सिन्हा ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य में यातायात को सुगम बनाने के लिए इन पीपा पुल के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इनके निर्माण के बाद 5 सालों तक इनकी स्थापना, रख रखाव, इन्हें खोलने और वापस लगाने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। बिहार क्षेत्रों में सुगम यातायात के लिए पीपा पुल एक बड़ा माध्यम रहता है। नदियों में जलस्तर बढ़ने के समय इन पुलों को खोला जाता है और जलस्तर कम होने के बाद इन्हें पुनः स्थापित किया जाता है। डिप्टी सीएम सिन्हा ने बताया कि आम जन को बरसात के तुरंत बाद यातायात के लिए पीपा पुल उपलब्ध हो सकेंगे। पिछले 11 महीने में बिहार के 35,677 किशोर साइबर धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर आई कॉल से यह खुलासा हुआ है कि किशोर साइबर बुलिंग के साथ ही साइबर फ्रॉड के भी शिकार हो रहे हैं।
राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग से मिली जानकारी के अनुसार सबसे ज़्यादा ऐसे किशोर साइबर ठगों के निशाने पर रहते हैं जिनका सोशल मीडिया में अकाउंट है या उनके नाम पर बैंक खाते खोले गए हैं। साइबर ठग द्वारा किशोरों को लड़कियों के नाम पर ब्लैकमेल किया जा रहा है। साइबर ठग लड़की बनकर स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले लड़कों से बात करते हैं और फिर उन्हें अलग अलग तरीके से फंसाते हैं। इसके बाद उनका बैंक खाता नंबर लेकर ठगते हैं। ऐसा किसी एक के साथ नहीं बल्कि सैकड़ों किशोरों के साथ हुआ है। डर से किशोर अपने अभिभावकों को भी नहीं बता पाते हैं। आयोग के माने तो ऐसे 8,000 से अधिक किशोर साइबर ठगों के शिकार बने हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को भारत रत्न का सम्मान देने की मांग की जा रही है। दरअसल ये मांग भारतीय जनता पार्टी के नेता और बेगूसराय सीट से सांसद गिरिराज सिंह ने उठाई है। गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। भाजपा सांसद गिरिराज सिंह ने अटल जी के जन्म जयंती पर यह भी कहा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बिहार में फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। गिरिराज सिंह ने कहा कि किसी को कन्फ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। लालू जी लाख कोशिश कर लें लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा और बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। नीतीश कुमार इतने दिनों तक मुख्यमंत्री रहे हैं। आज के बच्चे जो 30 साल के हो गए उन्होंने लालू जी के जंगल राज नहीं देखा। बिहार में भूमाफिया और बेनामी संपत्ति मालिकों पर बड़े एक्शन की तैयारी चल रही है। अब इन लोगों पर आयकर विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। विभाग ने ऐसे लोगों की सूची तैयार की है जिनके पास बेनामी संपत्ति है और भूमाफिया है। अब इन्हें नोटिस भेजा जाएगा। इसके बाद संबंधितों को बताना होगा कि उन्होंने कहां से और किस स्रोत से उक्त संपत्ति को प्राप्त किया है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। जानकारी के मुताबिक आयकर महानिदेशालय के खुफिया एवं आपराधिक जांच विभाग ने इसे लेकर एक डाटा तैयार किया है। इसमें दरभंगा सहित फारबिसगंज, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया और किशनगंज के अलावा झारखंड के कई शहरों का डाटा है। इसमें 5200 से अधिक लोगों का नाम शामिल है। अब इन लोगों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा जाएगा। सूत्रों की माने तो डाटा में दरभंगा उच्च स्तर पर है। यहाँ के भूमाफिया और बेनामी संपत्ति मालिकों की संख्या दूसरे शहरों की तुलना में अधिक है। जिले के निबंधन कार्यालय में सारी जानकारी हासिल करने के बाद डाटा तैयार किया गया है। भूमाफिया औने पौने भाव में जमीन खरीद कर ऊंचे दामों पर बेचते हैं। इसे लेकर भूमि मालिक से डीड बनाकर रख लेते हैं ताकि बेचने में सहूलियत हो सके। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के विभाग में इंजीनियरों ने खजाना लुटवा दिया। कई फर्जी पत्रों के माध्यम से सरकारी खजाना लुटवाया गया। यूं कहें कि चारा घोटाले की तर्ज पर पथ निर्माण विभाग के एक प्रमंडल से करोड़ों करोड़ की अवैध निकासी हुई। पूर्व कार्यपालक अभियंताओं ने सरकारी खजाना लुटवाया। वर्तमान कार्यपालक अभियंता ने पूरे खेल का खुलासा किया। अब वर्तमान कार्यपालक अभियंता बड़े घोटाले को पचाने में जुटे हैं। ऐसा लग रहा है मानो वर्तमान कार्यपालक अभियंता ने भी घोटाले रूपी गंगा में हाथ धो लिया हो। इस मामले में डिप्टी सीएम सह विभागीय मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि संबंधित कार्यपालक अभियंता से स्पष्टीकरण की मांग की जा रही है। पूछा जाएगा कि किस परिस्थिति में इतने बड़े घोटाले को दबाकर रखा गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद इस बड़े खेल में संलिप्त जो भी इंजीनियर या ठेकेदार होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पटना जिला के मनेर शेरपुर स्थित गार्डन इंटरनेशनल स्कूल के प्रांगण में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मगध विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर शशि प्रताप शाही, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर अशोक कुमार, समाज सेवी हरिवंश शर्मा व भाजपा नेता रवि रंजन शर्मा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। मौके पर कुलपति ने कहा कि शिक्षा के साथ साथ सह शैक्षणिक गतिविधियां भी विद्यार्थियों के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वर्तमान समय में शिक्षा एक चुनौती के रूप में देखने को मिलती है। वहीं स्कूल के प्राचार्य कुमार बसंत ने कहा, शिक्षा केवल पाठ्य पुस्तकों और परीक्षाओं तक सीमित नहीं है। यह चरित्र निर्माण, रचनात्मकता को बढ़ावा देने और हमारे विद्यार्थियों को आने वाले कल के चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करने का माध्यम है। इस कार्यक्रम में निदेशक नीरज कुमार, भाजपा के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष विनोद कुशवाहा, शिक्षक संतोष कुमार, लक्की कुमार, विजेंद्र कुमार सहित अनेक लोग मौजूद थे। वहीं वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में छात्र छात्राओं के द्वारा एक से बढ़कर एक रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जहां शिक्षा और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिला।